हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरई एम्स रिक्रूटमेंट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म आपका इस समय ऑनगोइंग है, इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस की लास्ट डेट अपडेट के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, ये आपकी 3 जुलाई 2026 है। इस डेट से पहले फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर लें। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 5 के लिए है, जिसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इससे रिलेटेड जानकारी आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में इससे रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको दिया हुआ है। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्दी से फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर लें। जैसा मैंने कहा, फॉर्म को अप्लाई करने की और लास्ट डेट जो है वो केवल 3 जुलाई 2026 ही है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए लॉगिन सेक्शन मिलता है, जहाँ पर अपनी आईडी या मोबाइल नंबर और आपके पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी, जिसमें फ्रेंड्स आपको सबसे पहले कहा गया है मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर आप एंटर कीजिएगा। आपकी मेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन है जनरेट ओटीपी का, तो आप जनरेट ओटीपी यहाँ से करेंगे, जिससे आपके पास एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो आपके पास फ्रेंड्स देखिए आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी जो मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आती है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। और ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ से आपको इसे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कहा गया है कि डिजी लॉकर पर क्लिक करने के बाद आप डिजी लॉकर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप या तो अपना मौजूदा खाता, जो भी आपका खाता है, उससे आप प्रोसीड कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आई वॉन्ट टू प्रोसीड, अगर आप बिना डिजी लॉकर के माध्यम से अगर आप यहाँ पर प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से, तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप यहाँ पर जो है आपका जो अकाउंट है वो आप वेरीफाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ऊपर की साइड जो वेरिफिकेशन है, यहाँ पर आपको कन्फर्म का एक ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप अपना स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे। और स्टार्ट वेरिफिकेशन करने के बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो आप एंटर करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड पर देखिए एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। और जो ओटीपी है वो आप यहाँ पर टाइप करके इसे यहाँ से वेरीफाई कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे ये कहेगा कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर। तो अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली पिन देना है। पिन अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट माय पिन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पिन डालने के बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो भी इशूड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से इसे अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कैंडिडेट वेरीफाइड सक्सेसफुल आपको यहाँ पर शो होगा। और इसके बाद आप यहाँ से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बिना वेरिफिकेशन के आगे प्रोसेस करना चाहें तो आप बिना वेरिफिकेशन के भी आगे प्रोसेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका OTR है, मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसमें आपकी जानकारी ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फिलअप मिलने वाली है। तो ये फ्रेंड्स डाटा आपकी एज पर आधार है, जिसमें आपका जो आधार पर नाम है, आपका पूरा नाम है, आपके 10th के जो स्टैंडर्ड की मार्कशीट है, आपका जो फादर नेम है जो कि आपके आधार पर है, और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो 10th की मार्कशीट है उस पर है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपका मदर नेम आपको देना है, आपका जेंडर, इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर ली जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं, अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड फ्रेंड्स 8 से 10 कैरेक्टर का, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होने ज़रूरी हैं। अगर बात करें सैंपल की या डेमो की, तो मैं आपको यहाँ पर एक शो कर रहा हूँ। इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे जिसमें आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आप यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा जो कि फ्रेंड्स ये गाइडलाइंस को फॉलो करता हो। और जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो डिक्लेरेशन है वो आपको करना है। अगर आपको लगता है OTR में कोई गलती है तो आप जो है एडिट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं अगर कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है तो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, तो आप OTR का प्रिंट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
आपका कैंडिडेट आईडी या मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं और जो आप पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने पोर्टल पर लॉगिन होते हैं आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन है और इसके अलावा आपका ऑल एप्लीकेशन सेक्शन है और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऑल एप्लीकेशन सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर का। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ जाते हैं पोस्ट सिलेक्शन के। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप इनमें से किस पोस्ट के लिए जो एलपीटी कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पर रखते हैं, फुलफिल करते हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करना है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक कर लें, इसके एलपीटी कंडीशंस को रीड आउट कर लें और उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपको पोस्ट सिलेक्शन करना है, तो मैं यहाँ पर देखिए इस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे हम इस ऑप्शन पर टिक करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स हमारे सामने यहाँ पर देखिए जो सब पोस्ट है वो आ जाएंगी, इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा और क्वालिफिकेशन आ जाएंगी और एज लिमिट यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर जो है स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको अब करना क्या है, आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। जैसे आपके पास 12th है तो आप केवल 12th सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। डिग्री है या मैट्रिकुलेशन आपने किया है, 5 साल की सर्विस आपने की है, एलडीसी क्लर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी क्वालिफिकेशंस आपके पास है वो आप यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जेंडर सेलेक्ट करना है। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, आई एग्री करने के बाद कंफर्म करना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर जो फैसिलिटी अगर आपको चाहिए, पीएच परसेंटेज क्या है, पीएच कैटेगरी क्या है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो सिंपली आप यहां पर नो कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन है, आपका जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल में देखिए कोई ऑप्शन नहीं आता है, ओबीसी में ऑप्शन आपको आएगा जहां पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना होगा। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है मान लीजिए, तो आपने अप्लाई किया हुआ है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है रिन्यूअल के लिए उसकी डेट आपको देनी है और वो स्लिप आपको यहाँ पर अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। पर अगर आपके पास यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो इशू डेट दीजिए और सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से कम साइज में। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपको कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आईडी प्रूफ का नंबर आप दीजिएगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं है, एम्प्लॉई है पार्टिसिपेटिंग एम्स या इंस्टीट्यूट में, ऑर्डनरी अपना जो डोमिसाइल है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है या नहीं है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आर्म फोर्स में आपने सर्विस की है नहीं की है। इसके अलावा फ्रेंड्स डिफेंस पर्सनल डिसेबल कैंडिडेट है या नहीं है। ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एड्रेस का। तो सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपका पूरा एड्रेस आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए। सेम है तो आप सेम पर टिक कर सकते हैं और ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स में आपको बेसिक जानकारी देनी है, पोस्ट सिलेक्शन करना है, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको देनी है और बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन ऑप्शन। अब क्वालिफिकेशन में सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो डिग्री की जानकारी है या आपके फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आपको यहाँ पर देनी है और उसके बाद नीचे आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर फ्रेंड्स नेम ऑफ डिग्री या बोर्ड में फ्रेंड्स आप अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं या डिग्री का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपने 10th की है तो 10th आप एंटर कीजिएगा। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी हुई हैं इस तरह से आप अपनी सब्जेक्ट्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपके बोर्ड का पूरा नाम दीजिएगा। इसके बाद प्लेस कहाँ पर है, बोर्ड कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा, कब आपने इसको पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना है। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको देना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना है। ये करने के बाद आप सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 10th की क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। ऐसे ही फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर आपकी जो
ट्वेल्थ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। सब्जेक्ट कौन सी है तो आप सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपके यहाँ पर डिसिप्लिन का नाम दे सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम, प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सा है या बोर्ड कौन सा है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको देना है और ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन में आपने क्या किया हुआ है वो जानकारी आपको देनी है। किस सब्जेक्ट्स में आपने यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपकी डिग्री की हुई है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, जो कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी हैं आपके फ्रेंड्स डिग्री लेवल पर। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। तो मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल में शो कर रहा हूँ, शॉर्ट में आपको पूरा नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। कहाँ पर आपकी ये यूनिवर्सिटी है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। सेम आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग देना है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट, मंथ एंड ईयर ये आप प्रोवाइड कीजिएगा, परसेंटेज एंटर कीजिएगा और आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप मल्टीपल मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, तो आप उसे कंबाइन करके भी PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, 10th की एंट्री कीजिए, 12th की एंट्री कीजिए, या आपके पास जो जो क्वालिफिकेशंस हैं उन सब की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। क्वालिफिकेशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। तो अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है रिलेवेंट फ्रेंड्स आपके बॉडी में, तो आप यहाँ पर रजिस्टर एज ए बता सकते हैं। जैसे मिडवाइफी है, GNM है, इनमें आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इशूइंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या है, स्टेट किस स्टेट से आप रजिस्टर हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, अगर उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है तो। नहीं है उस पोस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से सिंपली से कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नो कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आता है एग्जाम। तो आपका स्टेट कौन सा एग्जाम में आप चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर कौन सा सेंटर चाहते हैं, किस स्टेट में, वो आपको सेलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट अपलोड। अब जैसे यहाँ पर आता है NOC, अगर आपके पास कोई NOC है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या DOB सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है फोटोग्राफ अपलोड। तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और ये लेटेस्ट होना जरूरी है, 6 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो आपकी ना हो। ऐसे ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, तो आप ब्लैक या ब्लू पेन से कर सकते हैं सिग्नेचर को और इस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है थंब इंप्रेशन। तो थंब इंप्रेशन कुछ इस तरह से आपको अपलोड करना होगा। ये व्हाइट पेपर पर आपको करना है, ब्लू या ब्लैक इंक से आप यहाँ पर अपना जो थंब इंप्रेशन है वो आप कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर इन्हें अपलोड कर देंगे, आई है अपलोडेड वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा कि आपने ये सही से अपलोड कर दिए हैं। ऐसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, आपकी प्रोफाइल फोटो के लिए भी आपको यहाँ पर टिक करना होगा। तो ये फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके पेमेंट करने का, और पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर फीस शो हो जाती है। ऑनलाइन पेमेंट SBI का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर जो ये ऑप्शंस हैं इनके माध्यम से आपका पेमेंट कर सकते हैं। SBI का डेबिट कार्ड है या अदर डेबिट कार्ड है, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ से कंफर्म करें और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो कार्ड है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करके आपका जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। और जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। कैसे आप CRE एम्स का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं या एम्स CRE का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। 3 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।